चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसे हम डेली छोटी बड़ी न्यूज़ अपडेट करते हैं, तो आज जैसे हम यहाँ पे डीसी ऑफिस के बाहर जैसे हम पहुँचे थे, तो यहाँ पे देखा कि जो छात्र है या स्टूडेंट है लेवल है यहाँ पे पहुँचा हुआ है। अभी तक जैसे हमने कर्मचारी वगैरह देखा था, एक कर्मचारी यहाँ पे आते हैं, तो आज छात्र वगैरह भी यहाँ पहुँचा, तो उनसे पूछेंगे कि क्या मुद्दा है। नमस्कार छोटे भाई। नमस्कार। अच्छा ये बताओ, आप यहाँ पे किस वजह से पहुँचे हैं, क्या मुद्दा आपका? हम यहाँ पर पहुँचे हैं, हमारा मुद्दा ये है 27 लाख के नियर अबाउट आंकड़ा पहुँच चुका है कोरोना का। और इस बीच यूनिवर्सिटी CRS यूनिवर्सिटी जो अपनी हरियाणा की यूनिवर्सिटी है वो कह रही है भाई ऑफलाइन एग्ज़ाम हो। जब बच्चों को 30% पढ़ाया गया है, उसके बाद सारे देश को पता है 3-3 4-4 महीने से क्लोज लॉकडाउन पड़ा है, तो इस बीच और एग्ज़ाम कह रहे हैं और वो भी कह रहे हैं भाई ऑफलाइन में बेशक बुक खोल के दे लो, तो कैसे कैसे संभव है? अब एक बात बताओ, जो बच्चे हैं देश का भविष्य है, अगर ये मर जाते हैं तो सरकार के लिए तो केवल आंकड़ा होगा, इनके घर वालों के लिए तो ये जान है ना जी पूरी। और अभी से पहले अगर हम नकल कर रहे हैं तो कल भविष्य में कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में हम क्या कर पाएंगे बताओ? जब 5 सेमेस्टर हमने ईमानदारी से एग्ज़ाम दिए हैं हर बच्चे ने, तो फिर छठे में हमें कोई देने में दिक्कत थोड़ी ना है। हमारी केवल सरकार से और यूनिवर्सिटी से यही अपील है, इनको या तो ऑनलाइन कर दिया जाए या कुछ समय बाद ले लिए जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सरकार अपने इस तुगलकी फरमान पर नहीं मान रही है तो फिर 30% जितना पढ़ाया सरकार ने यूनिवर्सिटी ने उतने में एग्ज़ाम लो। वैसे तो देखा जाए तो आपको ये 1 साल खराब हो जाएगा अगर ये एग्जाम नहीं खराब हो देंगे, जाएगा। तो इसमें आप एग्जाम क्यों नहीं देना चाह रहे? क्या वजह है? जितना भी आपको आता है उतना आप दे सकते हैं। इसमें तो अकेले आप नहीं है, पूरी जो यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबकी परीक्षा ये तो परीक्षा बेशक सबकी है, नो डाउट। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, पहले बसों में 18 से 20 आदमियों की व्यवस्था की गई थी, इन्होंने 52 कर दी। आपको भी पता है हरियाणा की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पिछले 6 साल में कितनी बुरी तरह से गिरी है। और जो बच्चे 70% जो देश का भविष्य है वो एक ग्रामीण इलाकों से आता है। पहले 52 की संख्या में कोरोना फैलने की इतनी मारामारी हुई है, अगर वो बच्चे ही बस में लटक लटक के आएंगे, जान माल का खतरा, हर तरह से खतरा है। और इतना कहना आसान है जी, घर में अगर हम 4 जने हैं उन्हें की व्यवस्था नहीं हो पा रही, यूनिवर्सिटी इतने बड़े लेवल पे कैसे कर देगी? कम से कम 2 से 5 करोड़ की संख्या भी अगर आप बच्चों की लगाते हो तो कैसे कर लोगे आप? यूनिवर्सिटी कैंपस में मुझे दिखाओ कहाँ जगह है। आप 1000 बच्चों को 10-10 फुट के गैप पे बिठा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा, हमारी मांगे हम वापस कर लेंगे पूरी। तो सरकार से अभी आप क्या चाह रहे हैं? सरकार से हम ये चाह रहे हैं, या तो सरकार अगर अपना तुगलकी फरमान ये ऐसे ही मान रही है तो जो 30% सिलेबस पढ़ाया है बच्चों को उसी में से एग्जाम लिया जाए। ऑनलाइन ले, ऑफलाइन नहीं। ऑफलाइन में जान माल का पूरा खतरा है बच्चों, पूरा खतरा है, क्योंकि ना तो सैनिटाइजर की इतनी व्यवस्था हो पाएगी, और सैनिटाइजर की भी आपको पता है हरियाणा में क्या हाल है क्या नहीं। जी, तो जैसे कि यहाँ इन्होंने बात रखी, आपका नाम क्या है? मोहित गोयल। कौन सी क्लास है आप? मैं BA से हूँ। BA फर्स्ट सेकंड कौन सी? फाइनल ईयर। BA फाइनल से हूँ, से बात की। तो अभी जैसे सुनने में आता है कि लड़कियां हमेशा आगे रहती हैं, तो आज ये आंदोलन में भी आगे हैं, तो हम इनसे पूछेंगे कि इनको भी इसी तरह की कोई आपत्ति है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? ये सर आपत्ति है। हाँ जी। हमें एक तो ऑफलाइन एग्जाम में क्या है, अब हम यूनिवर्सिटी गए थे, वो लोग बाहर जो गार्ड बैठे उनको खुद इतना सिक्योरिटी कर रहे हैं वो लोग कोरोना के चक्कर में। अब हम पेपर देने जाएंगे, ये तो है नहीं कि वो लोग हमें 2-2 फुट के गैप पे बिठा देंगे, वो लोग हमें सिर्फ एक बेंच छोड़ के बिठाएंगे, जिससे कोरोना महामारी का नहीं हो सकता तोड़ वगैरह, और ना अभी तक उसका इलाज मिला है जी। और उसके बाद भी वो बोल रहे हैं हम ऑफलाइन पेपर दें। हम ऑनलाइन पेपर देने के लिए राजी हैं, हम ले, हमसे पेपर लें ऑनलाइन, हम देंगे पेपर, लेकिन पेपर हम सिर्फ 30% सिलेबस से ही देंगे। अगर वो उन्होंने 30% करवाया तो हम 30% से ही देंगे, और वो सोच रहे हैं हम पूरा सिलेबस दें, वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी जो है, जो लड़कियों की तरफ से क्या डिमांड है सरकार की? ऑफलाइन से ऑनलाइन एग्ज़ाम ट्रांसफ़र करो और 30% सिलेबस का एग्ज़ाम ही लो सिर्फ। तो आपने देखा, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारी जो क्लासेस लगी थी वो 6 मार्च तक लगी थी। उसके बाद लॉकडाउन हो गया था तो हम कॉलेज में नहीं जाने पाए, तो वहाँ तक जो हमारा सिलेबस हुआ था वो आधा सिर्फ 30%। उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही थी। तो जब अगर सरकार ये कह रही है कि भाई पढ़ाई ऑनलाइन की जा रही है तो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होनी चाहिए। जब पढ़ाई वो ऑनलाइन करवा रही हैं तो इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम में तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में जो DU यूनिवर्सिटी है वो भी कुछ इसी तरीके से एग्ज़ाम करवा रही है, KU यूनिवर्सिटी है वो भी इसी बारे में सोच रही है, और जो CRS यूनिवर्सिटी है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम की बात कर रही है। और साथ में इन्होंने ये बात की है कि जो एग्ज़ाम होगा वो फुल सिलेबस में से आएगा। फुल सिलेबस की बजाय सिर्फ और सिर्फ 30% सिलेबस हुआ था जो क्लास में करवाया गया था, बाकी था ऑनलाइन। और ऑनलाइन हमें ये तो आदत है नहीं कि हम स्टार्टिंग से ऑनलाइन पढ़ते आ रहे हैं। ये हमारे पास पहली बार ऐसा हुआ कि इस पैंडेमिक के अंदर हमें ऑनलाइन क्लासेस लगानी पड़ी हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस इसमें भी थोड़ा कम है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर
यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेना चाहती है, पहली डिमांड तो हमारी ये है हाई कोर्ट से, या फिर जिस तरीके से पहले जो हरियाणा सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी की थी उसमें सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था, फाइनल ईयर को भी उसका लिखित रूप में 25 जून को दे दिया गया था। लेकिन बाद में जो 6 जुलाई को यूजीसी की गाइडलाइन आई हैं उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि भाई सभी बच्चों के जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम लेना अनिवार्य है, भले वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। अच्छा ये बताओ आप यूनिवर्सिटी के जो मैनेजमेंट है उनसे आपने बात की इस रिगार्डिंग? यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट से हम सुबह 9 बजे वहाँ पे गए थे, फिर वहाँ पे जो स्टाफ वाले थे जो बाहर थे सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने हमसे पूछा भी कि क्या रीज़न आप यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो हमने ये बताया कि भाई हम वीसी साहब से मिलना चाहते इस प्रॉब्लम के बारे में। उन्होंने हमें बताया कि भाई वीसी साहब तो ऑनलाइन है, कोई मीटिंग होगी उनकी शायद सीएम के साथ है या फिर किसी और के साथ है। अब उन्होंने ये कहा कि 3:30 बजे तक मीटिंग है, उसके बाद आप मिल सकते हैं, मिलना चाहेंगे। तो आज यहाँ पे जो पहुँचे हैं तो आप यहाँ पे क्या करने पहुँचे हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे एग्ज़ाम होते भी हैं, पहले तो बात यही है कि हमारे एग्ज़ाम ना हो, और अगर यूनिवर्सिटी के या फिर यूजीसी के दबाव में जो फ़िलहाल यूनिवर्सिटी कर रही हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी को ये अधिकार नहीं दिया गया फ़िलहाल तक कि वो अपने फाइनल ईयर के बच्चों को प्रमोट करे या फिर ना करे। सिर्फ यूजीसी ने ये गाइडलाइन जारी की है कि उनको एग्ज़ाम करवाना अनिवार्य है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से कुछ ऐसा डिसीजन आता है कि भाई फाइनल ईयर के बच्चों को प्रमोट किया जाए तो हम खुश हैं, और अगर वो एग्ज़ाम लेना चाहते हैं तो सिर्फ वो ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन एग्ज़ाम लें। और जो पहले गाइडलाइन आई थी उसमें कुछ ऐसा कहा गया था कि अगर टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से आप 5 कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं यूनिट वाइज की बजाय। तो उसमें हमने जितना सिलेबस पढ़ा हुआ हम उसमें से वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अभी जैसे अगर आपकी ये बात नहीं मानी जाती तो आप क्या करेंगे? हम फिर से मुकदमा उठाएंगे इस बात के लिए और यूनिवर्सिटी के सामने पेश होंगे। हम चाहते हैं कि हम वीसी साहब से मिले और वो हमको एक वीसी साहब की बजाय एक स्टूडेंट के रूप में सबसे पहले सोचे, क्योंकि आज वो वीसी साहब ज़रूर है लेकिन कभी ना कभी वो स्टूडेंट ज़रूर रहे होंगे। उनके सामने अगर वो आज हमारी जगह होते तो उनके सामने भी यही प्रॉब्लम क्रिएट होती। अगर हम ऑफलाइन एग्ज़ाम देंगे, उन्होंने कहा गया कि भाई सैनिटाइजेशन का यूज़ होगा या फिर किसी और का यूज़ होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट जाता है, अगर किसी ऑटो में जाता तो ऑटो वाला अपने कंप्लीट जो ऑटो उसमें सैनिटाइज नहीं करवाएगा, क्योंकि पता उसको जितना उसको एक दिन में रुपया मिलता उसमें वो सैनिटाइज खर्च कर देगा। तो कैसे ऐसे संभव है? और अगर बच्चे जाएंगे भी, कॉलेज वाले बच्चे फ़िलहाल तक मेल मिलाप के साथ रहते तो उनके लिए इसकी गाइडलाइन फॉलो करना ठीक नहीं है, और वो चाहते हैं कि भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम हो ना कि ऑफलाइन एग्ज़ाम। आपका नाम? सचिन। आपका? सिमरन। और साथ में सर एक बात और बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से जो डीयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम है या फिर बीएचयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और जो आज हमारी यूनिवर्सिटी ने डेट शीट जारी की है, तो कई एग्ज़ाम की जो डेट है वो क्लैश हो रही हैं। तो फिर बात रीज़न ये आता कि बच्चा कौन सा एग्ज़ाम देगा। अगर वो अपना यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम छोड़ देता है तो वो फाइनल ईयर पास नहीं कर पाएगा, तो फिर एंट्रेंस का कोई मतलब ही नहीं। और अगर एंट्रेंस का एग्ज़ाम देता है और फाइनल ईयर में फेल हो जाता है तो फिर भी एंट्रेंस का कोई मतलब नहीं। सेंटर भी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में है, किसी का इशारा आया हुआ है, किसी का आसिया हुआ, वो एक बच्चा 2 जगह पर कैसे हो सकता है एक ही समय? और पेपर की टाइमिंग भी सेम है, 9:30 से 12:30 और 8:30 से 12:30। तो आपने अभी इसमें सारी चीज़ें मेंशन की बिल्कुल हैं। मेंशन की है। तो ये ज्ञापन आप किसके नाम दे रहे हैं? ये हमें एक दे रहे मनोहर लाल खट्टर जी के नाम, जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। हाँ जी। और वीसी साहब से, जैसा कि सब ने बताया, हम 9 बजे से वहाँ पर हैं। सीएसओ साहब आए थे जो सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, उन्होंने हमें सुबह से ये कह रखा है भाई उनकी मीटिंग चली हुई है मनोहर लाल खट्टर जी के साथ। भाई ऐसा कौन सी मीटिंग है जो सुबह से चली हुई है? हम 9 बजे से बैठे हैं, 12 बजे तक, 12 बजे से हम वहाँ से उठ कर आए हैं। ऐसी कौन सा मीटिंग होगी जो 3-3 घंटा चलने लग रही है? और किस विषय में? जब बच्चों से ही मिलने नहीं दिया जा रहा तो फिर फायदा क्या है? चले, अगर वो खुद ऑनलाइन मीटिंग करवा रहे तो फिर एग्जाम ऑफलाइन क्यों ले रहे जब हैं? उनको इतना डर लग रहा है तो फिर बच्चों की जान कीमती नहीं है क्या? ये तो एक बात सोच रहे हैं, अगर कोई बच्चा मर जाता है तो मुआवजा दे देंगे, क्यों भाई? ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा, रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से यहाँ पे छात्र पहुँचे थे, और जो कोरोना के चलते इनको अंदर एक भय और डर है कि जिस तरह से एग्ज़ाम करवाना, ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाने की बात की जा रही है, तो इन्होंने वहाँ पे वीसी साहब से भी गुहार लगाई थी, और आज ये पहुँचे हैं यहाँ पे एसडीएम ऑफिस के पास। एसडीएम के नाम की ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री दोनों। हाँ जी। तो ये ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं।